फाइनली एनडीए का फॉर्म आने के बाद 120 डेज की जर्नी शुरू हो चुकी है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और फाइनली फिर अप्रैल में आपका एग्जाम इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली आखिर इन 120 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे एनडीए को इस बार हम फोड़ेंगे एनडीए फर्स्ट 2026 को, इन सारी प्लानिंग्स को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो में बिल्कुल लगातार बने रहिएगा टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि क्या स्ट्रैटेजी लेकर के फाइनली हम एनडीए एग्जाम फर्स्ट 2026 को फोड़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि 120 डेज आर एनफ फॉर एनडीए, सबसे पहली बात दिमाग में रखें, क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्लानिंग में वही बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वही बच्चे अब तैयारी में लगेंगे जो हमारा भी हिस्सा बनेंगे मेजर कलसी परिवार का। इसलिए हमने प्लान भी दिया है 90 डेज से लेकर 120 डेज का। जो बच्चे ऑब्वियसली 2025 में 10+2 कर चुके हैं, ऑब्वियसली एनडीए फर्स्ट सेकंड दोनों में सफलता नहीं मिली है, अब चाहते हैं कि एनडीए फर्स्ट 2026 में आपको सफलता मिले। वो घर बैठने से भी नहीं होगा, उसके लिए निकलना होगा, एफर्ट करना होगा, प्रयास करना होगा। तो आखिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एनडीए रिटन एग्जाम इज सिलेबस बेस्ड एंड प्रेडिक्टेबल, मतलब सिलेबस बेस्ड है पूरा एग्जाम, ऐसा नहीं कि हवा में कोई एग्जाम हो रहा है। एंड क्वेश्चन आर ऑफन रिपीटेड इन द कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न। पीवाईक्यू ड्रिवन है, क्योंकि इसमें मैंने कहा ना पूरी स्ट्रैटेजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होगा इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए। सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, हर चीज़ के लिए इतना टाइम बहुत इनफ होगा। एंड सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा वो बेहतर स्ट्रैटेजी पे, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं तो उससे सफल हो जाएंगे। बहुत लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो एनडीए इज नॉट टफ, लैक ऑफ डायरेक्शन मेक इट टफ। कभी कभी मैं कहूँगा कि बिल्कुल एनडीए एग्जाम बहुत टफ नहीं, बट डायरेक्शन ना होना, ट्रिकी अप्रोच ना होना, प्रैक्टिस सही ना होना, कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना, पीवाईक्यूज ना करना, ये सब बहुत सारे कारण बनते हैं जो आपको एग्जाम में असफल बना देते हैं। स्टेप 1, फिक्स वन स्टडी रिसोर्स। सबसे पहले तो जरूरी भाई एक जगह फिक्स हो जाओ। मल्टीपल टेंजेंट पे भटकोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब डू नॉट फॉलो मल्टीपल बुक्स, टीचर आर प्लेटफॉर्म, एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, एक ही गुरु मानोगे तभी लक्ष्य को पाओगे। एंड रैंडम बिल्कुल मत करिए। जो बच्चे बहुत सारे यूट्यूब पे रैंडम इधर उधर पढ़ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, होता ही नहीं उनका एग्जैक्टली। आपको ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक फिक्स करना होगा जहां आपको बेस्ट टीचर टीम मिले, फोकस्ड अप्रोच के साथ जो आपको पढ़ाए, सही से कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको स्पेशली कराए। क्योंकि ज़्यादातर क्या कॉन्सेप्ट तो दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करा रहे, तो लेवल बहुत हल्का आपने कॉन्सेप्ट कर लिया तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम पीरियड में। आप भी प्रीवियस ईयर से बचेंगे, लास्ट टाइम जाके मॉक टेस्ट करेंगे, उससे क्या ही हो जाना है। तो फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस लेवल का मिले। एंड मैं प्राउडली कहूँगा कि मेजर कलसी में वो चीज़ आपको मिलेगी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे एग्जैक्टली। सिंगल रिसोर्स का क्या होता है कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक मैथ का टीचर, एक साइंस का टीचर, एक जीएस का टीचर, एक इंग्लिश का, बिल्कुल फिक्स ऑब्जेक्ट हो गया कि उन्हीं के थ्रू अपना सारा डाउट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सवाल लगा कर अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेना है। फास्टर रिवीजन में आपको मदद मिलेगी, बेटर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट हो जाएगा। इसमें बहुत अनलिमिटेड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं है एनडीए एग्जाम के लिए, ये लिमिटेड रिसोर्स है विथ फुल डिसिप्लिन। एनालाइज योर सेल्फ, सेट अ टारगेट, स्कोर फॉर द एग्जाम। तो बिल्कुल एनालाइज कर लीजिए करंट मैथ में आपका क्या स्कोर है, करंट जीएटी में आप क्या स्कोर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज आप पे क्या है। एनडीए कट ऑफ इज़ डिफरेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स के अब तो बहुत अलग हैं। गर्ल्स के कट ऑफ काफ़ी हाई जाएंगे, बॉयज़ के भी ठीक ठाक जाएंगे। तो बिल्कुल आपको क्लियर एजेंडा होना चाहिए कि यार 450+ तो हमको ले ही जाना है, चाहे बॉयज़ या गर्ल्स हैं, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि 120 में 60 क्वेश्चन मैथ के मैं मांग रहा हूँ और 150 में 75 to 80 क्वेश्चन आपसे जीएटी के मांग रहा हूँ। तो बहुत बड़ी डिमांड नहीं है मेरी, और इतना एक सही स्ट्रैटेजी के साथ किया जा सकता है कि मैथ में अगर 150 से 200 के बीच ला लिए, जीएटी में 300-350 के बीच में ला लिए, तो ऑब्वियसली जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाई वेटेज चैप्टर मैथ के ध्यान देने होंगे, वो अलजेब्रा का पार्ट हो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का पार्ट हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो, या कैलकुलस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा हो, टॉपिक वाइज प्रॉपर आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी देना है, तभी जाके वो आत्मविश्वास बेहतर हो पाएगा। जीटी में कंप्लीट पैकेज है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, और आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं, करंट का अहम रोल है, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो। देखो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है इन सारे में, तो आपको बेस स्टडी को करना मेंटेन बहुत ज़रूरी, जो एग्जैक्टली आपको नहीं कराया जाता है वो चीज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे। इंग्लिश प्रैक्टिस का पार्ट है, चाहे वो कैब हो, जितना रिवीजन होगा, जितना आप देखेंगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस का पार्ट है। एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा साइंस, अगर ईमानदारी से पढ़ लो तो मुझे लगता है कि 100 के 100 क्वेश्चन कर ले जाओ। और सोशल स्टडीज़ में भी कॉन्सेप्ट एंड फैक्चुअल क्लैरिटी आप में होना बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर के लिए भाई एक पेपर फॉलो कर लो ना ईमानदारी से, तो हो जाएगा। और इन सब का निचोड़ मैं कहूँगा मेजर कलसी क्लासेस है, जहाँ जुड़ करके इन सब चीज़ों को एग्जैक्टली वैसे पाएंगे जो बातें मैं कह रहा हूँ, उसी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ हम यहाँ काम करते हैं, जिससे आप में एक बेहतर आत्मविश्वास आए। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट की बात करें तो सबसे अहम चीज़ है, मुझे लगता है पीवाईक्यू आपको रियल एग्जाम स्टैंडर्ड दिखाता है, कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि एग्जैक्टली क्या, कहाँ से कैसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग स्टैंडर्ड आप समझ पाते हैं। मॉक टेस्ट
आत्मविश्वास देता है एग्जाम से पहले कि रियल एग्जाम एक्सपीरियंस क्या है। और लवली मैं कहना और प्राउडली मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, म्यूजिकल सी क्लासेस आपको ऑफलाइन OMR बेस्ड सेम फॉर्मेट में मॉक टेस्ट हम कराते हैं जो आपको रियल एक्सपीरियंसेस दें। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा माध्यम होता है अपने आप को एनालाइज कर लेने का, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, हर प्रॉस्पेक्ट पे आप बेहतर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि PYQs एंड मॉक टेस्ट सबसे बड़ा आधार है। और मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि बच्चे इसी 2 चीज़ से भागते हैं, टीचर्स भी इससे भागते हैं, नहीं कराते हैं। बच्चों को PYQs नहीं कराए जाते हैं टॉपिक वाइज, और बच्चों को प्रॉपर मॉक टेस्ट में नहीं बैठाया जाता जिससे वो एग्जाम की रियलिटी से रूबरू ना हो जाए। करंट अफेयर न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे अहम पार्ट है, GAT में एक अहम रोल अदा करेगा। SSB के लिए भी फाउंडेशन और इंग्लिश न्यूज़पेपर आपका हिस्सा हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया आदत आ जाएगी। और 30 से 40 मिनट आपको डेली जीना चाहिए, ये चीज़ बहुत मददगार है आपकी सफलता के लिए। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा हटिए, जैसे सोशल मीडिया पार्ट इसमें बंद करिए, ज़रूरत नहीं है। और रैंडम जो है स्ट्रैटेजी की जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखना बंद करिए। मुझे भी बहुत ज़्यादा मत देखिए, उतना ही देखिए जहाँ मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ। एग्जैक्टली कंपैरिजन विद अदर्स मत करो। एग्जैक्टली टाइम टेबल एक अच्छा बनाइए, डेली अपना रूटीन सेट करिए बच्चों, और बिल्कुल बढ़िए और अपना हर वीक रिव्यू करिए कि आप क्या है। 120 दिन अगर ये प्लानिंग लेके चलते हैं, और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हम सब ने जो है एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि राइट माइंडसेट ही NDA को जो है आपको क्वालिफाई करा सकता है। और उसके लिए जो आगाज बैच हमारा 90 डेज़ का हमने प्लान लाया, इसमें 30 दिन में हमने रिजर्व रखा है। 90 डेज़ जो प्लान लाया बहुत ही वेल प्लान्ड, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के बेस्ट मेंटर उतारे हैं। तो बिल्कुल बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस में दे दिया है बच्चा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो कॉल करिए 9696330033 पर। NDA एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट को मेजर कल अच्छे से समझता है। पिछले 20 सालों से हम बेस्ट रिजल्ट देते आ रहे हैं NDA रिटन में, इस बार फिर से भारत में हम बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। तो बिल्कुल बिना देरी किए कॉल करिए, और लिमिटेड सीट है, फटाफट बुक करिए 9696330033 पे कॉल करके और लीजिए बेस्ट गाइडेंस। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।